बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बेटा सर आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में ax² bx plus c equal to 0 और a is not equal to 0। ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लगा डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके रूट्स निकालने के भी आपने तीन मेथड पढ़े थे। वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड इज फैक्टराइजेशन, थर्ड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक होगी बात। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर बात करूं तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to negative b plus minus b का स्क्वायर negative 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ऐसे ही अब मेरा ये क्लेम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जस्ट इस फार्मूले में कीमतें पुट करने पर आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही वो रैशनल मिले, रियल मिले, अनइक्वल मिले, इक्वल मिले, जो भी फॉर्म मिले इस फार्मूले में जस्ट आपने कीमतें पुट करनी है और आपको रूट्स अवेलेबल। तो मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर कोई जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जर्नल रूट्स ये हैं तो गलत तो नहीं है। देखो ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी 2x² plus 3x plus 7 equal to 0। अब आपने क्या करना है, जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले में कीमतें पुट करनी है, जवाब हाजिर, कोई और लंबी चौड़ी बहस नहीं। तो वो थी स्पेसिफिक इक्वेशन, तो आपको स्पेसिफिक आंसर मिलेगी। जब जर्नल इक्वेशन होगी तो जर्नल के आंसर मिलेंगे ना। मैं इसको रूट्स कंसीडर कर रहा हूं। एक रूट है जी x is equal to negative b plus b square minus 4ac square root over 2a, और दूसरा रूट है x is equal to negative b square minus 4ac square root over 2a। दो रूट्स जर्नल मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स क्या कर लिए, सपोज कर। ओके, इनके नाम अपनी तरह से सेट कर लिए। लेट एक रूट का नाम हम अल्फा रख लेते हैं और दूसरे रूट का नाम हम बीटा रख लेते हैं। देखें ना आप, जर्नल इक्वेशन जर्नल रूट्स, जब जारी बात है मुझे नहीं पता दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल आने हैं या डिफरेंट आने हैं, तो मैंने उनको पहले x कहा था, मैंने कहा नया नाम रख लेते हैं। एक रूट का नाम हम अल्फा रख लेते हैं, एक का नाम हम बीटा रख लेते हैं। ये सारा सपोज करो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन रूट्स का सम किसके बराबर आता है। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स को क्या करना है, सम करना है। और अल्फा प्लस बीटा की कीमत, अल्फा की कीमत लिखें नेगेटिव b पॉजिटिव b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, और नेगेटिव b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। दोनों का एलसीएम 2a, तो नेगेटिव b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, इधर से भी जब एलसीएम लेंगे तो प्लस अंदर खत्म होके मल्टीप्लाई होके नेगेटिव b और नेगेटिव b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, और बेटा ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू कट जाएंगी, ये दोनों ऐड होके नेगेटिव 2b ओवर 2a और 2 से 2 कट के नेगेटिव b ओवर a हो गया। ये क्या था, सम ऑफ रूट्स हमने किया। अब इस रिजल्ट से हमने क्या अंदाजा लगाया, इससे ये अंदाजा लगाया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो भी आएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स आपने निकाल दिए, किसी भी मेथड से निकाल दिए। मैंने तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया सबसे आसान, आप किसी भी मेथड से निकाल लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाल लो, फैक्टराइजेशन से निकाल लो, नो प्रॉब्लम। मेरा क्लेम ये है कि उन निकाले गए रूट्स को अगर आप सम करके देखेंगे, अगर आप उनको सम करके देखेंगे तो वो किसके बराबर होंगे, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और देखो ना ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जिसको लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं,
इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे ही है ना। तो मेरा ये क्लेम है कि रूट्स का सम जो सा आता है वो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, ये मेरा क्लेम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट्स का जो सम होता है, आप रूट्स निकाल के सम ले लें और मैं डायरेक्ट सम ले लेता हूँ। दो बच्चों की रेस लगा दीजिए, बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसके रूट्स का सम बताना है। अब एक बच्चे ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो क्या करेगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेगा, उसके दो रूट्स निकालेगा और बाद में उनको जमा करेगा। दूसरा बच्चा विदिन सेकंड आंसर बता देगा जी, नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के, तो ये क्या है, रूट्स के सम निकालने का शॉर्टकट वे है। अब इसी तरह आपकी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। That means आपने रूट का नाम अल्फा और बीटा रखा है। अच्छा ये अल्फा और बीटा मैंने अपनी मर्जी से रखे हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये मैंने अपनी बुक के मुताबिक, बुक ने रखे हैं तो मैंने भी रख लिए, वरना आप गैमा रख लें, आप जो मर्जी नाम रखना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक रूट अल्फा का क्या वैल्यू आपने सपोज की हुई है, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। बीटा की वैल्यू आपने सपोज किया नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ऐसे ही। अब दो रंग में मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो इट्स 4a स्क्वायर। ऊपर आप देख रहे हैं कि फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दरमियान में प्लस, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दरमियान में माइनस। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। ये रेफरेंस भी देता हूँ, a माइनस बी हो और a प्लस बी हो which is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, नेगेटिव b का स्क्वायर एक्चुअली b स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव b स्क्वायर पॉजिटिव 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो गए, इट्स 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, दैट्स c ओवर a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो सा है वो हमने किसके बराबर निकाला, कोफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x के। तो अगेन वही बात, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कहता हूँ जी भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट करें। अब एक बच्चे ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा, उसके दो रूट्स निकालेगा और फिर उनको मल्टीप्लाई करेगा। दूसरा बच्चा शॉर्टकट विद इन सेकंड, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट्स ऑल। वो एक सेकंड के अंदर आपको आंसर बता देगा। तो ये है बेटा इस टॉपिक का बेनिफिट। अच्छा इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं, याद है ना, लीडिंग कोफिशिएंट पर पढ़ा था। तो ये हमारे पास x स्क्वायर के लिहाज से लीडिंग कोफिशिएंट भी होगा, ठीक है। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर ये लीडिंग कोफिशिएंट भी कहलाएगा। तो ये है जी हमारा सबसे आसान सा टॉपिक। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरा क्लेम है कि इसके रूट्स का सम निकालें। दो ऑप्शन है अब आपके पास, या तो आप ये शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे या लॉन्ग रूट्स निकाल लेंगे और फिर उसका सम और प्रोडक्ट लेंगे। तो लो जी एक बच्चे को तो ये टॉपिक नहीं पढ़े, उसने क्या किया, पहले इसको सॉल्व करेगा, फैक्टर्स बनाएगा, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता है, x माइनस x और पॉजिटिव पे 1 इक्वल टू 0 ऐड करने पर ये बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पर साइड वाले रकमों की प्रोडक्ट। x कॉमन दिया x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन दिया x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 1
इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 और वो जी दो रूट्स निकाल दिए 1 और 1 आएगी। ठीक है, अब मैं जी सर आपको सम निकाल के देता हूँ, तो इनके रूट्स का सम आ जाएगा 2, सम ऑफ रूट्स सर जी 2 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 आएगा। ये था जी उस बच्चे का कितना टाइम लग गया। अब जिस बच्चे ने ये टॉपिक पढ़ा है उसके लिए भी देख ले कितना टाइम लगेगा। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा जी, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 1। ले सर जी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो सम ऑफ रूट्स इसका 2 बनेगा। सेम सर जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सर वो होगा जी कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 1 है। ओवरऑल आंसर इज सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेने थे ना, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 है, तो देखें दोनों सूत्रों में आंसर 1 ठीक है। ये क्लियर, तो ये 1 सेकंड में काम कंप्लीट कर देता है, उसको 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो ये है इस टॉपिक का बेनिफिट कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। आपके सामने सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है, दैट्स